अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसिम ट्यूटर्स। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक्स रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक, कि हमने देखना है कि गिवन ऑप्शन में से जो ब्रॉडेस्ट रैंक है वो कौन सा है, स्पीशी है, जीनस है, किंगडम है या डोमेन है। तो हम टैक्सोनॉमिक रैंक्स को के चार्ट्स को देखते हैं। तो इसमें सबसे जो मेजर है, जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है डोमेन, उसके बाद किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो जो ब्रॉडेस्ट है वो डोमेन है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which characteristic is unique to organism in the domain archaea। जो कि डोमेन आर्ची है उसके ऑर्गेनिजम्स की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी हैं? सेल वॉल्स मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, लैक ऑफ राइबोसोम। तो जो डोमेन आर्ची है इसके जो ऑर्गेनिज्म है इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इनके अंदर एबिलिटी होती है, ये टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स को, एक्सट्रीम पीएच को, साल्ट्स की रेंज को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसका ताल्लुक बैक्टीरिया के साथ नहीं है? डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक। ये तो जो कैरेक्टर्स हैं ये बैक्टीरिया के अंदर फॉल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से रेलिवेंट नहीं है। तो हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। तो बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डोमेन यूकैरिया। तो इसमें है एस्चेरिचिया कोलाई है, यीस्ट है, कोरोना वायरस है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यीस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक यूकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। हमने देखना है कि की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस बेस पे डिस्टिंग्विश किया जाता है यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से। तो डेफिनेटली इसका क्लियर आंसर है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक जो है ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, which kingdom include organisms that are primarily unicellular। उसके बाद यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एंड ऑफन हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा की। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, Why are fungi included in heterotrophic organism? तो हेटेरोट्रॉफिक क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैन नॉट प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, Why is it impossible to classify viruses within traditional biological kingdom? कि हम वायरसेस को जो ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स के साथ क्लासीफाई क्यों नहीं कर सकते? गिवन ऑप्शंस हैं, द लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलिस, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया, दे आर पैरासाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which of the following is a correct way of writing scientific name of humans। तो इसमें होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस है, ये भी होमो सेपियंस है। तो याद रखिए इसमें हमें पता है कि जब हम नाम लिखते हैं तो दो तरह के नामों पर मुश्तमिल होता है, एक जीनस नेम होता है और एक स्पीशी नेम होता है। तो हमने इनको लिखना है इटैलिक्स के अंदर। तो जो फर्स्ट है ये इसमें चूंकि इटैलिक्स के अंदर लिखा है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। लास्ट एमसीक्यू है, which information can you get if you know the scientific name of organism।
तो आपको, अगर आपके पास एक साइंटिफिक नेम आपको पता है, लाइक ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन है, तो होमो सैपियन में होमो सैपियन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जो होमो है ये रिप्रेजेंट करेगा जेनस को और सैपियन रिप्रेजेंट करता है स्पीशी को। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है जेनस और स्पीशी की। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।